Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हिमालय के टॉपिक में हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी हिमालय अपना है। इस हिमालय को हम लोगों ने देखा कि वर्टिकल आधार पर वर्टिकल आधार पर 4-5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कौन सा हिमालय? कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। ठीक है। लेकिन इसके बाद हम लोगों ने छोटा सा टॉपिक पढ़ा था कि इस हिमालय को 2-3 भागों में और डिवाइड किया जाता है। कैसे? पश्चिमी हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वी हिमालय। ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन बन सकते हैं? एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा ही। अब कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस संदर्भ में हो सकता है ये कि हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र है। ठीक है। स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी क्वेश्चन में क्या हो सकता है? इसी क्वेश्चन में ये हो सकता है कि पश्चिमी हिमालय संवेदनशील क्षेत्र है। स्पष्ट करें। पश्चिमी हिमालय, तो यहाँ पर केवल आप पश्चिमी कह देना है और डॉट डॉट सेम रहेगा। तीसरा इसी प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय संवेदनशील क्षेत्र है, डॉट डॉट। ठीक है। अब ये 3 क्वेश्चन संवेदनशीलता पर अगर देखेंगे तो 3 क्वेश्चन बन सकता है। 3 क्वेश्चन बन सकता है। अब इन 3 क्वेश्चनों को हमें विभिन्न पॉइंट में स्पष्ट करना है। विभिन्न पॉइंट में स्पष्ट करना है। अब कैसे ये संवेदनशील क्षेत्र है, कैसे ये संवेदनशील क्षेत्र है इसको हम लोग देखते हैं। कैसे संवेदनशील क्षेत्र है इसको हम लोग देखते हैं। उसको देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में एक अंतर देख लें। एक अंतर देख लें। इस क्वेश्चन को टैकल करने से पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अंतर। ठीक। चलो, इधर हो गया पश्चिमी और इधर हो गया पूर्वी। तो पहला अंतर क्या है? पश्चिमी हिमालय कहां से? सिंधु से कहां तक? काली तक। पहला अंतर क्या बताएंगे? सिंधु से काली तक। सिंधु से काली तक पश्चिमी हिमालय है। और यहां क्या बताएंगे? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। बताएंगे? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। ठीक है। पूर्वी हिमालय तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर क्या होगा? आप देखेंगे जो पश्चिमी हिमालय है वहां पर वर्षा कम होती है। वहां पर वर्षा कम होती है। और यहाँ पर अब वर्षा क्या मिलेगा? 100 सेंटीमीटर बहुत हो गया यहाँ पर वर्षा। और अब आप पूर्वी हिमालय में देखेंगे। पूर्वी हिमालय विश्व का सबसे वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। तो यहाँ आप औसत क्या लिख लें? 200 सेंटीमीटर। ये अंतर हो गया। ठीक है, ये अंतर हो गया। अगला क्या है? आप यहाँ पर देखेंगे अब 100 तीसरा 100 सेंटीमीटर वर्षा होता है तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ सदाबहार वन थोड़ा होगा? सदाबहार वन तो होगा नहीं। तो यहाँ क्या होंगे? शंकुधारी वन होंगे। शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है। 200 सेंटीमीटर। अब 200 सेंटीमीटर वर्षा होता है तो क्या होगा? समझ जाइए। अगर आप ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर वन बहुत ज़्यादा होता है। और वो वहाँ वन होता है, वन इस प्रकार के होते हैं कि कुछ वन अपने पत्ती एक समय में गिराते हैं, कुछ अलग समय में, कुछ अलग समय में। अलग अलग पेड़ पौधे अलग अलग समय में गिराते हैं। तो हर समय ये वन हरा भरा रहता है। हरा भरा रहता है। तो इसे सदाबहार वन कहते हैं। तो यहाँ सदाबहार वन होगा। सदाबहार वन होगा। यहाँ शंकुधारी वन को आप अल्पाइन वन भी
नाम दिया जाता है पर्वतीय वन, क्या अल्पाइन वन, पर्वतीय वन पाए जाएंगे। 3 पॉइंट होगा आपके पास अंतर के लिए, क्या 3 पॉइंट हो गया अंतर के लिए, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या है, आप पूर्वी हिमालय को देखेंगे तो पूर्वी हिमालय में जो हिम रेखा है वो नीचे है, क्या हिम रेखा नीचे है। हिम रेखा का मतलब जहाँ से बर्फ की शुरुआत होती है वो हिम रेखा यहाँ पर नीचे है। और पश्चिमी हिमालय में देखेंगे तो यहाँ पे हिम रेखा, क्या हिम रेखा थोड़ा ऊपर है, क्या थोड़ा ऊपर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है। अब इन दोनों के पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय के अगर स्थिति को देखा जाए, क्या स्थिति को देखा जाए तो इसको देखेंगे कि एक अलग लेटीट्यूड पर स्थित है, इसको देखेंगे अलग लेटीट्यूड पर स्थित है, यानी दोनों एक लेटीट्यूड पर यानी एक अक्षांश पर दोनों स्थित नहीं है, क्या दोनों एक स्थान पर स्थिति नहीं है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पूर्वी जो क्षेत्र है अगर एक पॉइंट और लिखें तो स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं है, क्या स्वास्थ्यवर्धक, ऐसा कह सकते हैं ना, स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र नहीं। दिन भर वर्षा ही होती रहती है, अब वर्षा होती है उसके साथ साथ यहाँ पर क्या क्या बोलते हैं जलवाष्प, आर्द्रता, जलवाष्प नहीं आर्द्रता बहुत पाई जाती है। वर्षा भी हो रही है, आर्द्रता भी हो रही है, कैसे जीवित रह पाएंगे। इतनी गर्मी, मस्त, जब आर्द्रता बहुत होता है वातावरण में तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी कि आपको फील होंगे कि बहुत गर्मी है, चाहे टेम्परेचर कम ही हो लेकिन बहुत गर्मी लगेगी, पगला जाएंगे आप, ठीक है। लेकिन ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, यहाँ पर आपको लिखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, नैनीताल, कुल्लू मनाली, शिमला, सब घूमो मस्ती करो। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आपका अंतर, क्या ये आपका अंतर हो गया। फिर अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को अपने, क्या हम लोग क्वेश्चन को अपने देखते हैं। ये अंतर आप लोगों ने जान लिया। अब संवेदनशील क्षेत्र है, क्या संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है, संवेदनशील क्षेत्र है। अब कैसे संवेदनशील आपको कैसे आप स्पष्ट करेंगे, बहुत सारे कारण हैं, क्या बहुत सारे पॉइंट हैं, उन पॉइंट को आप बताएंगे। पहला पॉइंट, आप प्लेट टेक्टोनिक का सहारा ले सकते हैं, क्या प्लेट टेक्टोनिक आप बताएंगे कि हिमालय जो पर्वत है वो बहुत ही नया बलित पर्वत है, क्या नया बलित पर्वत है, नया बलित पर्वत है। इसका मतलब यहाँ पर पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, क्या पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ कार्य कर रही हैं, यानी पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में प्लेट टेक्टोनिक को जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे। अब पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ जब यहाँ पर काम कर रही हैं तो यहाँ पर क्या परिवर्तन बहुत तेजी से होता है, क्या परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, पृथ्वी पर परिवर्तन तेजी से हो रहा है। उसका मतलब क्या 100 वर्ष 200 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष की बात होती है, हजारों लाखों वर्ष की बात होती है। परिवर्तन तेजी से हो रहा है। इन परिवर्तन के कारण हिमालय में क्या देखा जाता है, कभी कभी भूकंप की, क्या हो गया प्लेट टेक्टोनिक और भूकंप। तो अगर भूकंप आता है यहाँ पर, क्या भूकंप आता है तो क्या संवेदनशील नहीं है। एग्जाम्पल आप बता दीजिए, कहाँ का एग्जाम्पल बताएंगे, नेपाल का, क्या नेपाल का। ऐसा भूकंप आया कि नेपाल पगला गया, क्या पगला गया, नेपाल पगला गया था। सारे देश मिलकर उसकी हेल्प करने लगे, जल्दी से ये जो छोटा बच्चा है उबर जाए। भारत ने सबसे ज़्यादा वहाँ हेल्प किया। जब भूकंप आता है तो आदमी पगला ही जाते हैं। जब पृथ्वी ऐसे डगमग करती है ना तो दहशत तो बहुत होती है। तो भूकंप आपने बता दिया, चलो ठीक है, भूकंप बता दिया। पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है, क्या पहला पॉइंट आपका यही हो जाता है। चलो ठीक है, दूसरा पॉइंट आप क्या, आप दूसरा पॉइंट मानसून से संबंधित ले लीजिए, मानसून से संबंधित। अब मानसून कैसे संवेदनशील बना देता है इस क्षेत्र को, समझ में नहीं आया, चलो आएगा भी। अब यहाँ से यहाँ तक हम मानसून की स्थिति को लें। जैसे मानसून आता है, आप पूर्वी क्षेत्र में देखेंगे सब पागल। ब्रह्मपुत्र नदी इतना परेशान करती है सबको, चारों तरफ यहाँ पर पानी ही पानी, चारों तरफ पानी ही पानी, यानी मतलब बाढ़। मानसून में यहाँ बाढ़ रहेगा, रहना ही रहना है बाढ़। यहाँ पर इतना विश्व का सबसे अधिक पानी यहाँ बरसता है तो बाढ़ कहाँ रहेगा। तो बाढ़ यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, बाढ़।
पूरब में क्या लिखेंगे, बाढ़ लिख दीजिए। बाढ़ के कारण बहुत संवेदनशील क्षेत्र है और हर वर्ष क्या नुकसान होता है, हर वर्ष भारत को नुकसान। भारत को अगर देखें संवेदनशीलता पूरे भारत को अगर देखें तो कम से कम 20 या 30 बिलियन भारत खर्च करता है, नुकसान होता है उसका, किसका कारण, संवेदनशीलता के कारण। ये हिमालय उसमें एक है, ठीक। और तटीय भी संवेदनशीलता है। तो क्या हो गया, बाढ़ बता दिया, ठीक है, एक आपने बाढ़ बता दिया है, यहाँ बाढ़ आता है। यहाँ क्या आता है, यहाँ भी देख लो, यहाँ आप क्या देखेंगे, बादल फटना। क्या बादल फटना, बादल फटने का मतलब क्या होता है, बादल फटने का मतलब होता है कि अचानक बारिश, क्या अचानक बारिश बहुत तेजी से होने लगे, अचानक बारिश बहुत तेजी से होने। अब अचानक बारिश क्यों तेजी से होती है उसको हम लोग मानसून में पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ केवल थोड़ा समझ लीजिए। इधर क्या है, अरब सागर है, इधर है बंगाल की खाड़ी। जब मानसून आता है तो मानसून इधर से क्या, इधर से बंगाल की खाड़ी से पूरब या पूर्वी हिमालय से ऐसे ऐसे चल के आता है, इधर गुजरात राजस्थान को पार करके ऐसे गुजरता है और दोनों भयंकर रूप से लड़ते हैं। अब ये भी तेज आ रहा है 140 किलोमीटर घंटा से, ये भी 240 किलोमीटर घंटा से, फुफुआन, और आपस में लड़ गए। अब बताओ तुम ही, दोनों 140 किलोमीटर से आएंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा। बस लो, उसकी ताकत, दोनों ताकत उत्तराखंड में गिर गया और उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हो गया। मार पानी 10 मिनट में पानी और आदमी परेशान। तो क्लाउड बर्स्ट इसी को कहते हैं। तो बाढ़ हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे आप, बादल फटना, ठीक है। अब बादल तो फटा, ठीक है, और कुछ होगा मानसून में। अब जब इतना बारिश होने लगेगा तो यहाँ पर जो झील बनी है वो क्या होगा, पानी उसमें ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है झील फट जाए। तो बादल फटना के साथ आप झील फटना भी बता दीजिए, झील टूटना, और झील का पानी जब आएगा तो और समस्या। अब ये हो गया, और कुछ नहीं होगा, और कुछ जब मानसून आएगा तो और कुछ होगा। अब देखो क्या, भूस्खलन। क्या, भूस्खलन। रात में कमरे में आराम से सो रहे हैं, 15 परिवार हैं, 15 परिवार नहीं, मैं अकेला हूँ, समझ लो 15 परिवार क्यों, मैं अकेला सो रहा हूँ। बिल्डिंग है 5-6 महला की, सबसे ऊपर मैं सो रहा हूँ रात में। और घर मेरा कहाँ पर है, हिमालय क्षेत्र में। रात में मलबा आया, मेरे पूरे घर को हटा के दूसरे जगह रख दिया। अब मेरा घर यहाँ था, हटा के यहाँ पर रख दिया। सुबह उठा, अरे मैं यहाँ कहाँ पहुँच गया। तो ठीक है, मैं बचने के लिए यहाँ पहुँच गया घरा, लेकिन जब रियली में जब आएगा तो घरा को क्या करेगा, साफ करके चला जाएगा। तो ऐसे होता है, रात में सोते सोते उसी के नीचे दब जाते हैं। भूस्खलन जब आता है, क्या भूस्खलन, अब इतना बड़ा चट्टान, भाड़, मलबा सब आके अचानक आएगा तो क्या होगा, तुमको उसी पर क्या बोलते हैं, प्लास्टर हो जाएगा सब। तो भूस्खलन इसे ही बोलते हैं, क्या भूस्खलन इसे बोलते हैं। तो मानसून के कारण इतनी क्या होती है, संवेदनशीलता देखी जाती है, क्या मानसून की। और क्या संवेदनशीलता हो सकती है, क्या और क्या संवेदनशीलता होती है मानसून में आप और लिख सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जब वर्षा होगी ना तो क्या होगा, एक और हो सकता है भूस्खलन के रूप में। उसका छोटा भैया है मृदा अपरदन, ये बड़ा भैया है, छोटा भैया है। ये तो आता है तो सबको परास्त कर देता है, तुरंत मार डालेगा, किसी को छोड़ने वाला है ही नहीं। लेकिन ये धीरे धीरे मारता है, धीरे धीरे। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करना आसान नहीं होता। ये आ गया तो आपको मार के ही जाएगा। और ये अगर रहेगा तब भी ज़्यादा समस्या नहीं है, अगर आप दिमाग अपना लगा लिए तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो मृदा अपरदन भी होता है इस क्षेत्र में, तो वो भी एक संवेदनशीलता है ना, वो भी एक संवेदनशीलता है। और अगला पॉइंट देखते हैं, इसी पॉइंट में सब न समाहित हो जाए। अगला पॉइंट, बांध। क्या, बांध। अब ये हिमालय जो क्षेत्र है इसमें जल स्रोत है, नदियां बहुत हैं। अब सभी लोग लग गए जल को बांधने में, क्या, जल को बांधने का मतलब नदियों को बांधने में। और बांधा किससे, बांध से बांध दिया, जल को भर दिया।
ठीक है, भर दिया आपने। जल को भरकर आप क्या कर देंगे? बिजली बनाएंगे यार। ये बिजली में हम कैसे रहेंगे? मतलब यहाँ आप जल भरेंगे तब हम सबको बिजली मिलेगी। समस्या है। अगर यहाँ जल नहीं भरा रहेगा तो बिजली हमको नहीं मिलेगी। अब यहाँ जल भर दोगे तो क्या होगा? संवेदनशील नहीं है, कहीं टूट गया तो क्या टूट गया? अचानक टूटा, किसी नदी में कोई नहा रहा है, 10-15 आदमी सब उसी में दबड़ गए, क्या होगा? तो ये संवेदनशीलता ही। चलो इसको तो हम संभाल लेंगे, इसको सरकार कहती है चलो हम संभाल लेंगे। ठीक है, संभाल लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर जो चिनवा है ना, ये जो बकलोल चीन है, ये बहुत सारा यहाँ पर वो बनाई थी, क्या बांध बनाई थी, बहुत सारा बांध बनाई थी। अब ये इतना बांध बना लिया है इसने, अगर चीन में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाए और ये अचानक छोड़ दे, ये डाटा पर है कि अगर चीन में बाढ़ आ जाए और चीन अपने बांधों को सभी छोड़ दे बिना भारत को बताए हुए, पूरा पूरब का जो भारत है समाप्त, पूरा पूरब का भारत समाप्त हो जाए। ये बांग्लादेश पता नहीं रहेगा कहाँ चले जाएंगे इस समय, लेकिन परेशान नहीं है। पर भारत परेशान है, भारत परेशान है, तुम भी तो हो, तुम भी परेशान हो। इतना खतरनाक है। तो भारत जो अपना बांध बनाया है, ठीक है, उसको हम किसी तरह तोड़ फोड़ के सही कर लेंगे, लेकिन जो चीन हुआ बनाया है उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अगर देखें क्या संवेदनशीलता, तो यहीं पर आपको देखने को मिलेगी। क्या सबसे ज़्यादा संवेदनशीलता यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और क्या हो सकता है? क्या और क्या इस संवेदनशील क्षेत्र में और क्या पॉइंट रख सकते हैं? अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पूरा क्षेत्र है ना, वो आप कह सकते हैं पूरे क्षेत्र में क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। क्या कृषि की जाती है। अब ठीक है, अगर आप अच्छी कृषि कर रहे हैं, बागायती कृषि कर रहे हैं, पर्यावरण के अनुसार कृषि कर रहे हैं तो ठीक है, कोई समस्या नहीं है, आप मैनेज कर रहे हैं ठीक ठाक, किसी तरह आपको पर्यावरण के अनुसार आप मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पूरब में, अब पूरब में तो जनजाति बहुत रहते हैं, क्या जनजाति बहुत है। अब वो कौन सी कृषि करते हैं? झूमिंग कृषि करते हैं। क्या झूमिंग कृषि करते हैं। अब झूमिंग कृषि के कारण क्या होता है? निर्वनीकरण तेजी से, क्या निर्वनीकरण तेजी से बढ़ रहा है। अब निर्वनीकरण बढ़ रहा है तो अपर्दन बढ़ेगा, अपर्दन बढ़ेगा तो भूस्खलन बढ़ेगा, तो और समस्या सामने आएगी, और समस्या सामने आएगी। अब ये जो यहाँ पर झूमिंग कृषि के साथ अब पॉइंट एक और आ गया ना, इस पॉइंट को यहाँ लगाएंगे और एक पॉइंट को क्या लगाएंगे यहाँ पर, निर्वनीकरण। क्या निर्वनीकरण? पूरे हिमालय पर निर्वनीकरण हो रहा है। अब पूरे हिमालय पर निर्वनीकरण कर दोगे भैया तो हिमालय का ढाल कैसा है? ढाल तो बहुत है। अब ढाल बहुत है, उसको रोकेगा कौन? अगर जो यहाँ पर क्या प्लेट टेक्टोनिक की प्रक्रिया घटना हो रही है तो इसमें कुछ कंपन संपन्न हो रहा है ना, तो वो गिर जाएंगी। गिर जाने का मतलब अचानक नहीं गिर जाएंगी, और जब आप वर्षा होगा तभी गिरेंगी। अब जब ये सब निर्वनीकरण हो जाएगा तो ये क्या बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाएगा, और निर्वनीकरण हो रहा है। क्या निर्वनीकरण हो रहा है। अगला पॉइंट क्या हो सकता है जिसको हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? अगला पॉइंट है 5वां, मानवीय। ये सब में किसी भी संवेदनशीलता, मानवीय क्रिया, किसी भी स्थल खंड पर अगर आपसे पूछा जाता है संवेदनशीलता के बारे में तो ये मानवीय क्रिया लास्ट में लगा देना है। सब में ये ऐसा टॉपिक है कि सब जगह आप इसको लेकर चल सकते हैं। ठीक है, आपका बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। अब यहाँ से वहाँ तक दिखाओ कि मानवीय क्रिया क्या कर रहा है। अरे तुम पहाड़वा पर घर बना के रहोगे तो क्या होगा? तो कुछ दिन तो मज़ा आएगा, क्या कुछ दिन मज़ा आएगा, लेकिन जब पहाड़ों में समस्या होगी, हलचल होगा, तो वहीं से बददगिरी आओगे, बददगिरोगे, क्या होगा? तो मनुष्य भारत में ये बड़ा अच्छा स्थान है, स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, यहीं पर मानव विकास हो रहा है तेजी से। सब ढाल वाल परिवर्तित करके अपना अपना, यहाँ भी सेम कंडीशन अब शुरू हो गई है। मोदी गवर्नमेंट जब से आई है, सब जगह रेल भेज दो, सब जगह सुरंग बना दो। अरे भैया, सब जगह रेल और सुरंग बना दोगे तो क्या वो परमानेंट हो गई? वो तो संवेदनशीलता को बढ़ा रही हैं। हमारा टॉपिक बन रहा है, एक हम लोगों का टॉपिक बन रहा है संवेदनशीलता। ठीक है, तो इतने पॉइंट हम लोगों ने देखा जो क्या संवेदनशीलता के आधार पर हम लिखकर क्या
नंबर कुछ गेन कर सकते हैं। क्या नंबर कुछ गेन कर सकते हैं? और क्या हो सकता है? और कोई पॉइंट हो सकता है? अब पॉइंट यहाँ पर आपको केवल इतना ध्यान देना है कि हिमालय एक संवेदनशील क्षेत्र है, तो सहारा लिख देना है। क्या सहारा लिख देना है, ठीक है। और जब आपको पश्चिमी आए और पूर्वी आए तो थोड़ा पश्चिम की तरफ झुकाव ज़्यादा रखना और पूरब की तरफ झुकाव कम रखना। जैसे पश्चिमी आया तो क्लाउड ब्रश बताओ, क्लाउड ब्रश हो रहा है, परेशान हो गए। पूर्वी आया तो यहाँ पर क्या बताओ, मानसून वाला वर्षा बताओ। क्या झूमी कृषि बताओ, रेल पहुँच रहा है, सुरंग बन रही है। क्या सब जगह रेल पहुँच रहा है, सुरंग बन रही है, निर्वनीकरण हो रहा है, ये सब बताओ ना। आर्द्रता बहुत है, क्या आर्द्रता बहुत है, तो ये सब यहाँ बताओ। और यहाँ पर दूसरा मानवीय क्रिया हो, मानवीय क्रिया दोनों जगह फिट कर सकते हो, मृदा अपरदन दोनों जगह फिट कर सकते हो, भूस्खलन दोनों जगह फिट कर सकते हो। बाढ़ मत फिट करना, बाढ़ को यहाँ, अब बादल फटना यहाँ फिट करना, बाढ़ यहाँ फिट करना। तो ऐसे आप प्लेट टेक्टोनिक तो दोनों जगह आप फिक्स कर सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं यहाँ भी होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे फॉल्ट मिले हैं। अभी आप अखबार पढ़ते होंगे तो देखेंगे बहुत सारे फॉल्ट मिले हैं, तो यहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं। तो आप ऐसे अगर संवेदनशील पूछा जाए तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। और क्वेश्चन को टैकल करने के साथ साथ आप इमेज जरूर बनाइए, यानी कि ये मैप जरूर बनाइए और मैप में दर्शाने की कोशिश कीजिए। पहाड़ी ऐसे दर्शा दीजिए, हो रहा है मलबा का, क्या मलबा का फिसलन हो रहा है नीचे। तो आप चित्र जब बनाएंगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। सो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.